नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। देखिए, आप लोग के सामने हिंदी सेंटेंसेस है। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। इस सेंटेंस के दो मीनिंग है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा किस प्रकार से। खाना बासी लग रहा है, ऐसा लगता है कि खाना बासी हो गया है। ये दोनों सेंटेंस अलग प्रकार से बनेंगे। ओके, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं उसमें चाटे लग रहे हैं, चाय बन रही थी, यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। ये स्ट्रक्चर मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, आप लोग के सामने सबसे पहला सेंटेंस है, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। इसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बता दूं आप लोगों को। सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये स्ट्रक्चर होगा इस सेंटेंस का, और इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू, उसके बाद मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहना मतलब सैड, समथिंग कुछ। यू मस्ट हैव सेड समथिंग, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा। अब इसी प्रकार से देखिए, जरूर आप उनसे मिले होंगे। अब इसे आप बनाने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट है यू, मस्ट हैव तो आएगा डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मिले होंगे, मीट की थर्ड फॉर्म मैट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम। यू मस्ट हैव मेट हिम, आप जरूर उससे मिले होंगे या मुलाकात की होगी आपने। जरूर कल बारिश हुई होगी, इसे बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि मौसम की बात है तो इट का यूज़ करेंगे, इट। उसके बाद मस्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेन्ड, उसके बाद टाइम लास्ट नाइट। इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट, जरूर कल बारिश हुई होगी। अब आपने देखा मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हम कोई पास्ट का अंदाजा बता रहे हैं। लेकिन देखिए, इसी स्ट्रक्चर का, सेम स्ट्रक्चर का यूज इस प्रकार से भी होता है। सब्जेक्ट मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट की स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी देता है, जैसे कि तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। तो आप बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद मस्ट हैव कॉल्ड हिम। यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम, तुम्हें उसे जरूर बुलाना चाहिए था, या तुम्हें उसे बुलाना ही चाहिए था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस पास्ट के लिए, जो नहीं किया गया उसे करना चाहिए था जरूर, ऐसा सेंस देता है मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पहला यूज क्या देखा आपने, हम पास्ट का कोई अंदाजा बता रहे हैं। और सेकंड क्या देखा, हम पास्ट का कोई एडवाइस दे रहे हैं कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था। तुम्हें उसे पीटना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव बीटन हिम, यू मस्ट हैव बीटन हिम, तुम्हें उसे पीटना ही चाहिए था। या फिर आप इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, यू शुड हैव बीटन हिम। मस्ट की जगह शुड का यूज़ कर सकते हैं जब आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस नहीं देना, सिर्फ एक सलाह के तौर पर कहना है कि तुम्हें उसे पीटना चाहिए था। ठीक है, सिर्फ सलाह दे रहे हैं तो शुड का यूज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं तो मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे पास्ट को बताने के लिए। पास्ट में कोई चीज़ जरूर करनी चाहिए थी। अब देखिए, खाना बन रहा है, ये जो सेंटेंस है खाना बन रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देख लीजिए। हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो खाना सबसे पहले रखते हैं, फूड इज बीइंग कुकड। तो खाना बन रहा है मतलब फूड इज बीइंग कुकड। कृपया प्रतीक्षा करें, चाय बन रही है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। खुद से बनाने की कोशिश करें। प्लीज वेट, प्लीज वेट, कृपया प्रतीक्षा करें। टी इज बीइंग मेड, टी इज बीइंग मेड, चाय बन रही है। इसी प्रकार से सड़क बन रही है,
आप इसे बना लेंगे, आप बना के कोशिश करिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, रोड, इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रोड बनने को हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड। उसमें चांटे लग रहे हैं, उसमें चांटे लग रहे हैं, बनाइए। तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है, इज बीइंग स्लैप्ड, ही इज बीइंग स्लैप्ड, उसमें चांटे लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये चांटे मार रहा है ही, इसमें चांटे लग रहे हैं, ये रिसीवर है यहाँ पर, ओके। उसकी पिटाई हो रही है, सी इज, सी स्त्री के लिए हम कर देते हैं और ही पुरुष के लिए, बीइंग बीटन, सी इज बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही है। हवा में खुशबू फैल रही है, तो सबसे पहले कर देते इन द एयर, हवा में, इन द एयर द फ्रेगरेंस इज बीइंग स्प्रेड, इन द एयर हवा में, द फ्रेगरेंस खुशबू, इज बीइंग स्प्रेड फैल रही है। कपड़े धुल रहे हैं, बनाइए। द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं। उसकी पिटाई हो रही थी, पास्ट का पैसिव है, उसकी पिटाई हो रही थी, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या, उसकी, ही, वॉज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसके बाद बीइंग बीटन, ठीक है, ही वॉज बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही थी। इसी प्रकार से चाय बन रही थी, तो इसे पास्ट में बना दीजिए, टी वॉज बीइंग मेड, टी वॉज बीइंग मेड, चाय बन रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। अब देखिए यहाँ कुर्सियाँ बिकती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, तो चेयर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, चेयर्स आर सोल्ड हेयर, चेयर्स आर सोल्ड हेयर, यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं। वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इज टॉट देयर, वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इज टॉट देयर। यहाँ खाना बनता था, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है व्यूवर्स को। देखिए यहाँ खाना बनता था, ये लगता तो है सिंपल पास्ट का पैसिव। देखिए स्ट्रक्चर दिखाऊं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड आ जाते हैं। यहाँ खाना बनता था, अगर मैं इसे इस प्रकार से बनाऊं, फूड वॉज कुक्ड हेयर, तो ये सेंटेंस जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। सेंटेंस ये करेक्ट है, लेकिन इस सेंस में यहाँ खाना बनता था, इस सेंस में ये सेंटेंस रॉन्ग है। इस सेंटेंस का मतलब है फूड वॉज कुक्ड हेयर, का मतलब है यहाँ खाना बना था। और इस सेंटेंस को बनाने के लिए ये जो सेंस है, इसे बनाने के लिए आप यूज टू का यूज़ करेंगे। तो फूड यूज्ड टू बी, यूज टू का पैसिव यूज टू बी कुक्ड हेयर, ओके। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, फूड यूज टू बी कुक्ड हेयर, यहाँ खाना बनता था या बनाया जाता था, ठीक है। पास्ट में कोई एक्शन होता रहता था, हम यूज टू से बताते हैं, और पास्ट में कोई एक्शन हुआ था, सिंपल पास्ट में बताते हैं। कोई काम हुआ करता था, यूज टू का यूज़ करते हैं। सिंपल पास्ट का कब यूज करते हैं, कोई काम हुआ था किसी समय पर, वो हुआ करता था वाला सेंस नहीं देता है, ठीक है, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि यहाँ खाना बना था, किसी समय पर बना था यहाँ खाना पास्ट में, और इस वाले सेंटेंस का मतलब है फूड यूज टू बी कुक्ड हेयर, यहाँ खाना बनाया जाता था या फिर यहाँ खाना बनता था। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अगर हम इसका सेंस समझें
कि किसी समय पर खाना बना था यहाँ। ओके, 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे। अब इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? क्लोथ्स यूज्ड टू बी सोल्ड देयर 2 years ago। क्लॉथ्स यूज्ड टू बी सोल्ड देयर 2 years ago। 2 साल पहले वहाँ कपड़े बेचे जाते थे या बिकते थे। और इसी सेंटेंस को आप चाहे तो ये कर दें, क्लॉथ्स वर सोल्ड देयर 2 years ago। 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिके थे, बेचे गए थे। बिकते थे, बेचे गए थे, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। बिकते थे मतलब कि वो काम रेगुलर वहाँ पर किया जाता था पास्ट में। अब बिके थे मतलब कि पास्ट में किसी समय पर एक बार बिके थे। ठीक है, ये सेंस है। खाना बासी लग रहा है, आप इसे कैसे बनाएंगे? द फूड सीम्स, अब सीम्स का यूज करेंगे आप, सीम्स टू बी स्टेल। द फूड सीम्स टू बी स्टेल, खाना बासी लग रहा है। आप कहेंगे यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं है। हाँ, सीम्स का यूज हम 2 ही कंडीशन में करते हैं, सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में। हम इसका कंटिन्यूअस रूप नहीं रखते हैं, मतलब कि सीमिंग नहीं करते हैं कभी भी। अगर लग रहा है वाला सेंस भी आ रहा है तो भी हम इसे सीम ही रखेंगे। अगर पास्ट की बात होती तो ये सीम्ड हो जाता, खाना बासी लग रहा था। और इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, द फूड सीम्स स्टेल। द फूड सीम्स स्टेल, ये काफ़ी सिंपल है और ये स्पोकन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसी सेंटेंस को तीसरा तरीका है बोलने का, इट सीम्स, और ये काफ़ी फॉर्मल है, डैट फूड इज स्टेल। इट सीम्स डैट फूड इज स्टेल। तीनों प्रकार से आप बोल सकते हैं और ये स्पोकन में यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा, ये जो बीच वाला है। ओके, तीनों स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। ऐसा लगता है कि खाना बासी हो गया है तो आप इसे बना देंगे, इट सीम्स डैट। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है कि द फूड हैज़ बिकम स्टेल, खाना बासी हो गया है, परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, द फूड हैज़ बिकम स्टेल। हैज़ के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। कुर्सियाँ बिक गई हैं, ये भी पैसिव है प्रेजेंट परफेक्ट का। चेयर्स हैव बीन सोल्ड, स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैज़ बीन भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड अगर हो तो वो लगा दीजिए। खाना बन गया है, द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, खाना बन गया है। कपड़े धुल गए हैं, बनाइए इसे, काफ़ी सिंपल है, क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। ओके, अब देखिए, आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे तो ये पास्ट की बात हो गई। द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए थे या कपड़े धोए जा चुके थे। हैड बीन का यूज़ कर लेंगे पास्ट के लिए, पैसे बनाने के लिए। बिफोर यू केम, और ये सिंपल पास्ट है, बिफोर के बाद ये जो क्लॉज है ये सिंपल पास्ट में है, आपके आने से पहले। याद रखना, बिफोर वाली क्लॉज जो होगी, जो बिफोर से स्टार्ट होगी, वो कभी पास्ट परफेक्ट में नहीं होगी, वो सिंपल पास्ट में ही बनेगी। इतना क्लियर है? द क्लॉथ्स वर वॉश्ड बिफोर यू केम, या फिर दोनों क्लॉज सिंपल पास्ट में हम बना सकते हैं, जैसे कि ये भी सिंपल पास्ट में है और ये बिफोर वाली क्लॉज भी सिंपल पास्ट में है। बस गलती कहाँ पर होगी, जब बिफोर वाली क्लॉज आप पास्ट परफेक्ट में बना देंगे तो वहाँ पर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंस अभी फिलहाल करेक्ट है। इसी प्रकार से देखिए, कमरा साफ होने के बाद वो ऑफिस चला गया। आफ्टर द रूम हैड बीन क्लीन्ड ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया। अब यहाँ पर आफ्टर वाली जो क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट में हो सकती है, लेकिन ये जो सेकंड क्लॉज है ये पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर आफ्टर वाली क्लॉज आप सिंपल पास्ट में भी रख सकते हैं, जैसे द रूम वॉज क्लीन्ड, पैसिव के सेंटेंस है ये, और ये पैसिव नहीं, ये एक्टिव है। ये वाला जो दूसरी क्लॉज है, ही वेंट टू ऑफिस, ठीक है, ये पैसिव है और ये भी पैसिव है। पैसिव रहे चाहे एक्टिव रहे, आफ्टर वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में भी हो सकती है, सिंपल पास्ट में भी हो सकती है, लेकिन जो दूसरी क्लॉज है वो हमेशा सिंपल पास्ट में ही होगी, वो पास्ट परफेक्ट में होगी तो सेंटेंस गलत हो जाता है। अब देखिए,
कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो हम बना देते हैं इसे इट हैज़ बीन 2 आवर्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए, इट, उसके बाद हैज़ बीन, उसके बाद हम टाइम रखते हैं। टाइम कोई सा भी हो सकता है, 2 आवर्स, 2 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो काम होते हुए हुआ कोई काम। ठीक है, जैसे कपड़े धुलते हुए, तो धुलने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉश, इसकी आईएनजी फॉर्म वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस सेम है। देखिए, आप इसे अलग तरीके से बना सकते हैं इस प्रकार से, 2 आवर्स हैव पास्ड व्हाइल वॉशिंग द क्लॉथ्स। ओके, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप टाइम रखेंगे, उसके बाद हैव पास्ट रखेंगे, उसके बाद व्हाइल वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए लास्ट वाला, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो आप इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या काम हुआ, देखिए कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कोई काम अभी भी चल रहा है, मतलब कि कपड़े अभी भी धुल रहे हैं। धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं और अभी भी कपड़े धोए जा रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कपड़ों को रख दिया गया है, उन्हें धोए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। तो इतना क्लियर है। तो आप इसे बनाएंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं। हैविंग, अब हैविंग का यूज़ करेंगे क्योंकि बीत चुके हैं 2 घंटे। वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म द क्लॉथ्स। ओके, या फिर आप बना सकते हैं 2 आवर्स हैव पास्ट तो लगाएंगे ही, सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। ओके, इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, कपड़े धोए हुए 2 आवर्स हैव पास्ड, 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कपड़े रखे जा चुके हैं धो के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हुई होगी। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 300 लाइक कर देना, बस आप लोग को ये वीडियो शेयर करनी है टकाटक टकाटक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।